Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 2. Daydream in English बाल भारती textbook in class 5. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डे ड्रीम्स इन इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 5। बच्चों ये ऐसा लेसन है जैसे हम दिन में ख्वाब देखना, जैसे हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि जैसे हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना, सोल्जर बनना है, एक्सेट्रा, टीचर बनना है। तो हमें ड्रीम देखना चाहिए। ड्रीम देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें सपने को पूरा करने की कोशिश भी करना चाहिए और मेहनत भी करना चाहिए। तो आज हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, डे ड्रीम मतलब ऐसा लेसन जो दिन में ख्वाब देखना। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Once there lie a couple who spent a lot of time in a idle talk। मतलब एक टाइम की बात है, एक जगह पे एक कपल रहा करते थे। मतलब बहुत एक टाइम की बात है, एक मर्तबा की बात है कि एक ज़माने में एक कपल रहा करते थे। हम कपल किसको बोलते हैं? हस्बैंड वाइफ को। जैसे आपके मम्मी पापा वो क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो एक हस्बैंड वाइफ मतलब रहा करते थे। वो मतलब फ्री टाइम में जब वो फ्री बैठते थे तो वो हमेशा दिन में ख्वाब देखने वाली बातें करते कि अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, हम यहाँ घूमेंगे वगैरह वगैरह। जैसे हम ख्वाब देखते हैं, हमारे मम्मी पापा देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में डालेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, एक्सेट्रा। तो वैसे एक टाइम की बात है, कपल रहा करते थे। कपल मैंने किसको बताया? एक हस्बैंड वाइफ। जैसे आपके मम्मी पापा एक कपल है, मतलब जो एक कपल है रहा करते थे। मतलब वो फ्री टाइम में मतलब दिन में ख्वाब देखते थे। मतलब ऐसे से ख्वाब देखते थे। मतलब वो मतलब अपना जब भी टाइम होते थे तो वो जब भी फ्री बैठते थे तो वो ये सब बातें करते थे। अगर हम अमीर होंगे तो हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, हम ये सब बहुत सारी चीज़ें लेंगे। One there a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows। अभी एक ज़माने की बात है जहाँ पे एक कपल रहा करते थे। मतलब वो कभी भी बैठते तो आइडल टॉक बहुत करते थे। मतलब खाली जब भी बैठते थे, खाली बैठते थे तो मतलब ऐसी फालतू बात बहुत करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके पास कैसी एक ही काव थी, उसके पास तो एक ही काव थी, लेकिन वो क्या बोलता, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं एक और काव, बहुत सारी काव खरीदूंगा जिससे हमें बहुत सारा दूध मिलेगा। अगर हमारे पास एक ही काव रहेगी तो काव तो आपने देखा होगा बच्चों, काव क्या देती है? काव गिव अस मिल्क। काव हमें दूध देती है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी काव रहेगी जिससे हमें बहुत सारा दूध मिलेगा, सारा दूध हम शॉपकीपर को बेच देंगे, दुकानदार को सेल कर देंगे। But that means a lot of work. You had to feed the cow, walk them, bath them, milk them. Cow needs a lot of looking after. One cow would be enough. There is no need to buy more cows, said the wife। अभी जो वाइफ रहती है वो क्या बोलती है? अभी जो वाइफ रहती है कि हमें और काव खरीदने की क्या ज़रूरत है। अभी जो इसका हस्बैंड है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, वो खाली टाइम में क्या बात कर, खाली टाइम में आइडल टॉक का मतलब क्या होता है? ख्याली पुलाव पकाना। जैसे ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाना जैसे बोलते हैं दिन में ख्वाब देखना। जैसे हम दिन में बस ऐसे ख्वाब देखते कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, हम यहाँ घूमेंगे, बहुत सारा बिजनेस करेंगे। तो ये हस्बैंड है, उसके पास तो एक काव है, लेकिन वो एक काव उसकी क्या देती है? दूध देती है। तो क्या बोला, अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसा होगा तो मैं बहुत सारी काव खरीदूंगा जिससे हमें बहुत ज़्यादा दूध मिलेगा और वो सारा दूध हम शॉपकीपर को, दुकानदार को बेच देंगे। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो क्या बोलती है? क्यों हम ज़्यादा गाँव खरीदेंगे? हमारे लिए एक ही गाँव काफ़ी है। उसको हम अच्छे से निलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे तो हमारे लिए एक ही गाँव काफ़ी है। अभी आगे क्या होता है इस लेसन में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी ऑल गेट इफ़ यू बाय मोर, सेड द हस्बैंड। अभी जो उसका हस्बैंड है वो क्या बोल रहा है? लेकिन ज़रा तुम तो समझो, अगर ज़रा तुम तो समझो, अगर हम बहुत ज़्यादा काव खरीदेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दूध मिलेगा। काव से हमें बहुत ज़्यादा दूध मिलेगा और काव हमें दूध देती है। और अगर हमारे पास एक ही काव हो तो हमें थोड़ा सा दूध मिलेगा, थोड़ा सा दूध हम बेचेंगे तो हमें बहुत कम पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे पास अगर ज़्यादा काव होगी तो वो ज़्यादा दूध देगी और ज़्यादा दूध हम शॉपकीपर में सेल करेंगे जिससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। That's true, the wife agreed.
there will be so much milk that we can even have a plenty of dahi and butter and ghee. अभी जो वाइफ है वो क्या बोलती है, हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो। अभी जो हस्बैंड वाइफ में जो ख्याली पुलाव पक रहा है, दोनों क्या बना रहे, ख्याली पुलाव, आइडल टॉक कर रहे हैं। मतलब बोल रहे कि अगर हमारे पास तो एक ही काव जिससे हमें बहुत ही थोड़ा दूध मिलता है और वो थोड़ा सा दूध हम बेचते हैं शॉपकीपर को तो हमें बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। अगर लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे काव खरीदूंगा, बहुत सारे काव खरीदूंगा। अब बहुत सारे काव अगर खरीदूंगा तो उसमें से काव हमें बहुत सारा दूध देगी, और बहुत सारा दूध जमा होगा तो हम शॉपकीपर में सेल कर देंगे, जिससे हमें बहुत अमीर बन जाएंगे और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन वाइफ क्या बोल रही है, क्यों हमें बहुत ज़्यादा काव खरीदने की ज़रूरत, हमारे लिए एक ही काव काफ़ी है। क्योंकि अगर एक ही काव रहेगी तो हम उसे अच्छे से खिलाए पिलाएंगे निलाएंगे, हमारे लिए एक ही काव काफ़ी। लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो क्या बोलता है, नहीं हमें बहुत सारी काव मैं खरीदूंगा, जिससे हमें बहुत सारा दूध मिलेगा और मैं सारा मिल्क जाके शॉपकीपर में बेच दूंगा। अब मिल्क से देखो हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें दही भी, हमारी मिल्क से हमारी दही भी बन जाएगी और हम बटर भी बनाएंगे और घी भी बनाएंगे। वुड नॉट बी लवली हाउ लकी डेट आई ऑल दिस अर्थन पॉट केप्ट असाइड। अभी क्या होता है, ये उसकी जो वाइफ है वो क्या बोल रही है, हाँ तुम तो बहुत ही सही सोच रहे हो, तुम तो बहुत ही सही सोच रहे हो। अगर हम ज़्यादा काव खरीदेंगे तो हमें हमें बहुत ज़्यादा दूध मिलेगा, बहुत सारी गाय खरीदेंगे तो हमें बहुत सारा दूध मिलेगा। अब सारा मिल्क जाके हम शॉपकीपर में सोल्ड कर देंगे और उस दूध का हम क्या बनाएंगे बच्चों, उस दूध का हम बटर बनाएंगे, घी बनाएंगे, दही बनाएंगे, छाछ बनाएंगे। जैसे आपने देखा दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम मिल्क शेक बनाते, शरबत बनाते, छाछ बनाते, लस्सी बनाते, बटर बनाते, घी बनाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमें हमें दूध से हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसकी वाइफ बोलती हाँ ये तो तुम सही ठीक कह रहे हो। तभी I will put in another jar. अभी how lucky that I have all this earthen pot kept aside. How lucky that I have all this earthen pot kept aside. I will use one of the pot for the milk and one for the dahi and one for the butter and the dahi. And I will put in another jar, but I will use this remaining pot to send milk to my sister. अभी जो उसकी वाइफ है वो क्या बोल रही है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम बहुत ज़्यादा काव लाएंगे तो जिससे हमें बहुत सारा दूध मिलेगा। और जब गाय दूध देगी तो हम उस दूध का क्या बनाएंगे, घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, दही बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, ऐसी शरबत बनाएंगे, मिल्क शेक बनाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और मैं मेरे पास जो अर्तन पॉट रखे हुए घर में वो सारे पॉट को मैं इस्तेमाल करूँगी। ऐसे बहुत सारे उसके पास क्या है बच्चों, अर्तन पॉट है। ऐसे जो मिट्टी के पॉट होते हैं ना, आपने देखा होगा, उसके पास क्या है, अर्तन पॉट बहुत सारा है। तो वो क्या बोल रही है, मैं सारे मतलब मेरे पास इतने सारे बर्तन पॉट है कि मैं एक में घी रखूँगी, दूसरे में दही रखूँगी, एक पॉट में छाछ रखूँगी, दूसरे पॉट में लस्सी रखूँगी, दूसरे पॉट में मिल्क रखूँगी, और एक पॉट अर्तन पॉट फिल करके मैं दूध किसको दे दूँगी, एक दूध अपनी बहन अपनी सिस्टर को भेज दूँगी, जिससे वो खुश हो जाएगी। Send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? अभी क्या बोल रहा है, बोल रही है कि मैं अपनी बहन को भी भेज दूंगी। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध रहेगा तो मैं क्या करूँगी, एक पॉट में दही रखूँगी, घी रखूँगी, छाछ रखूँगी, लस्सी रहूँगी। लेकिन जो उसका हस्बैंड रहता है, तुम अपनी बहन को दूध क्यों भेजोगी, क्यों अपनी बहन को दूध भेजोगी, क्यों भेजोगी। उसका हस्बैंड ऐसा बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर को दूध क्यों भेजोगी, हमें अपने दूध को सारा को सोल्ड करना है, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ यू हैव सो मेनी काव, वाई शुड आई नॉट सेंड टू माई सिस्टर। अभी वो क्या बोल रहा है उसका हस्बैंड, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा काव है तो हम उसका दूध हम अपनी सिस्टर को क्यों भेजेंगे, हम इसे बेच के हम इस सारा दूध मार्केट में भेजेंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। Because we are going to sell it in the market, that's why I will decide what to do with all that milk, and not a drop of it goes to your sister, remember। अभी जो उसका हस्बैंड है वो क्या बोल रहा है कि क्यों तुम अपनी बहन को भेजोगी, हम बहुत सारी काव लेकर आएंगे, काव को हम पालेंगे, काव से गाय से हमें बहुत सारा दूध मिलेगा, और जब सारा दूध हमारा जमा हो जाएगा तो हम उसे मार्केट में जाके शॉपकीपर को बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारा पैसा देंगे।
अभी जो उसका हस्बैंड है वो क्या बोल रहा है, हम ड्रॉप ऑफ मिल्क भी तुम्हारी बहन को मत देना, तुम्हारी बहन को देने की क्या ज़रूरत है, वो बहुत अमीर, उसके पास बहुत पैसा है, हमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो क्या बोल रही है, अगर बहुत सारा दूध जमा होगा तो मैं क्या बनाऊंगी, घी बनाऊंगी, बटर बनाऊंगी, छाछ बनाऊंगी, लस्सी बनाऊंगी, घी बनाऊंगी, ये सब मैं अर्थन पॉट में रखूंगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दूध जमा हो जाएगा तो हम उसे जमा करके मार्केट में लेके जाएंगे और शॉपकीपर में सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे। I will see how you can stop me from sending a pot of milk to my dear sister। अभी जो उसकी वाइफ है वो क्या अपने हस्बैंड से जिद कर रही है, मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे जिद रोकते हो कि मैं अपनी, अगर हमारे पास इतना सारा दूध है, हमारे पास अगर बच्चों बहुत सारा दूध होगा तो हम ज़रूर अपने अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बांटते हैं। लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो इतना ग्रीडी है, वो क्या बोल रहा है कि हम कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन उसकी वाइफ है वो उससे झगड़ा कर रही, नहीं तुम मुझे कैसे रोकोगे, मैं अपनी बहन को ज़रूर दूध भेजूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध है। I do all the hard work running after the cow so naturally I will decide what happened to the milk. Just try stopping me, the wife explained। अभी जो उसकी वाइफ है वो क्या बोल रही, मैं तो कितनी मेहनत करती हूँ, मैं काऊ को डेली उसकी देखभाल करती हूँ, उसे टाइम पे खाना देती हूँ, नहलाती हूँ, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, जिससे हम इतनी मेहनत से हमें काऊ का हमें मिल्क मिलता है, जिससे आप जाके मार्केट में शॉपकीपर को सोल्ड कर देते। लेकिन जब मेरे अपने बहन को, अपने सिस्टर को देने की बात करी तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, कि हमें अगर बच्चों हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ है, दूध है, तो हम ज़रूर अपने अपने आसपास पड़ोसी को देते हैं, अपने अंकल आंटी को देते हैं, अपने भाई, अपने मम्मी। देखो अगर आपको कोई चीज़ देना चाहती होगी तो आपके पास होगी तो देखो मम्मी आपके अपने भाई बहन को देती होगी, आपके पापा भी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बांटते होंगे। It that so shouted the husband was then he began to lift smashed earthen pot one by one। अब इस लेसन में क्या होता है, जो उसका हस्बैंड है वो बहुत ग्रीडी, लालची है। वो क्या बोल रहा है, इस जस्ट शाउटेड द हस्बैंड, उसका हस्बैंड चिल्लाता है, वॉच दिस, ही बिगेन टू लिफ्ट द स्मैश द अर्थन पॉट वन बाय वन, हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम। वो क्या बोलता है कि मैं अभी अर्थन पॉट लेकर आता हूँ जिसमें बहुत सारे दूध रखे हुए हैं। वो बोलता है कि मैं तुम देखता हूँ मैं तुम अपनी बहन को कैसे दोगे। वो एक एक करके लेकर आता है। गोपाल भान हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल दिस कॉमोशन and rushed inside. When he heard what had happened, he picked up a stout and stick that stood in a corner and began to shoot it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astonished to his antic। अभी क्या होता है, अभी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होने लगती है, खिचकिच होने लगती है। दोनों के बीच में एक खिचकिच होने लगती है कि देखो कि तुम कैसे अपनी सिस्टर को दूध बेचोगी, कैसे कैसे दोगी, अपनी सिस्टर को कैसे दूध दोगी, कि अगर हमारे पास बहुत सारा दूध होगा तो हम क्या बनाएंगे, इसका घी, बटर, लस्सी, छाछ बनाएंगे, और जो बाकी का बचा दूध रहेगा हम मार्केट में जाके शॉपकीपर को सोल्ड कर देंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ के रास्ते में, ऑन द वे में कौन गुजरते रहता है, एक अंकल जिनका नाम है गोपाल भान, वो गुजरते रहते हैं। वो दोनों की जब हस्बैंड वाइफ की झगड़ा देखते हैं वो क्या बोलते हैं कि अरे आपस में आप लोग क्यों झगड़ रहे, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या करते हैं वो वो अपने हाथ से, उनके हाथ में एक स्टिक रहती है, वो जब वो एक फ्लोर पे मारते हैं कि बोलते कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग व्हेन दे इंक्वायर, बोलते तो ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो गोपाल है वो क्या करते हैं, मूव असाइड सेड गोपाल बान, आई हैड टू ड्राई अवे योर गिडरी काउस। मतलब अभी यहाँ पे जो है मुँह, वो जो हस्बैंड वाइफ है दोनों में झगड़ा हो रहता है, तो यहाँ पे एक आदमी गुजरते रहता है जिसका नाम रहता है गोपाल बान। वो क्या बोलता है कि ये तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। वो स्टिक लेके ज़मीन पे मारता है, तो बोलता है मूव असाइड साइड गोपाल बान, आई हैड टू ड्राई अवे योर ग्रीडी काउस। मतलब बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे अपनी काव को लेकर आना है। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रूइंड माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। अभी मुझे अपनी गाय को खाना खिलाना है, बीन्स खिलाना है, ककड़ी खिलाना, जिससे मेरी गाय स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे मुझे अच्छा ताज़ा दूध मिलेगा जो जो मैं मार्केट में जाके सोल्ड कर दूंगा। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। अभी मैं उन्हें बोलता है कि मैं उन्हें गाय को खिलाऊंगा।
बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। अभी जो गोपाल भांड रहता है वो क्या बोलता है कि तुम्हारे पास क्या बीन्स और कुकुम्बर की खेती है क्या? Said the husband. As soon as he said that, Gopal Bhan stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. The husband and wife understand what he's trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? क्या आप बता सकते कि वो क्या कहना चाहता था? अभी आपने देखा कैसा कि यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा कर रहे कि मैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध हो जाएगा तो हम मार्केट में जाके सोल्ड कर देंगे। और उसकी जो वाइफ है वो क्या बोल रही, मैं थोड़ा सा दूध जाके अपनी सिस्टर को, एक पॉट दूध जाके अपनी सिस्टर को दे देंगी। लेकिन ऑन द वे में उनको क्या मिलता है, एक आदमी मिलता है जिसका नाम क्या रहता है, गोपाल भान। वो क्या बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो उन्हें, तो उनका हस्बैंड क्या बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों बीच में बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुकुम्बर और इसकी खेती है? वो बोलता है नहीं है, मेरे पास खेती तो नहीं है।